मंत्री संजय निषाद जी आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर में। इस वक्त मेरी मौजूदगी है। संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संजय निषाद जी, कैसा चुनाव लग रहा है आपको? चुनाव विपक्ष का नामो निशान नहीं है, इसलिए देश जो है मोदी की गारंटी, उनके विकास, योगी की गारंटी, विकास पर चुनाव हो रहा, इसलिए 400 पार से एनडीए सरकार होगा। मैं पूरा प्रदेश घूम के आया, हर जगह एक ही आवाज़ है, हाँ मोदी को फिर लाओ और फिर माफियाओं को हटाओ, फिर गरीबों को अनाज पहुंचाओ, इलाज कराओ, विकास कराओ और सबको सम्मान कराओ। आप लगातार 2 महीने से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, कैसा क्या लग रहा है? निषाद वोटर्स कहीं ना कहीं कन्विंस हो रहे हैं या जो निषाद प्रत्याशी हैं यहाँ पर उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निषादों ने खुद एक अपने समाधान के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए पार्टी बना रखा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उनके बीच में रहना, उनको सही बात बताना, क्योंकि जो विपक्षी हमेशा गुमराह करते हैं, और जब से निषाद पार्टी बन गई तब से सपा बसपा कांग्रेस जीरो हो गई। उसके वजह से बार बार निषादों पर डोरा डालती रहती है, इसलिए निषाद अब उन्होंने फिर से क्या 2018 में जिस तरीके से यहाँ से एक निषाद को चुनकर संसद भेजा था गोरखपुर की जनता ने, क्या समाजवादी पार्टी ने इस बार भी ऐसा कुछ समीकरण बनाया है? 2019 में भी तो निषाद उन्होंने लड़ाया था ना, तो 2018 सपा बसपा पीस पार्टी निषाद पार्टी थी, और ये निषाद पार्टी के कैंडिडेट पुत्र थे, इसलिए जीते थे। आज के दिन में सपा बसपा एक होकर 2019 में लड़ी थी, देखा आपने क्या हुआ। निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए वोट भारतीय विकास के लिए वोट पड़ेगा, सुरक्षा सम्मान के लिए पड़ता है। और साइकिल को बटन दबाकर 5 बार सरकार बनाया, तो उनको साइकिल को केवल साइफा ही दिखता है, बाकी सब कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए अपनी आवाज़ के लिए निषादों ने हमारे जैसे नेतृत्व को सड़क से सदन तक पहुंचाया है। तो जो समाज सीधे मोदी से जुड़ा हो, प्रधानमंत्री से जुड़ा हो, राष्ट्रपति गृह मंत्री से जुड़ा हो, योगी से जुड़ा हो, खुद के 11 विधायक हों, उनकी आवाज़ हो गई हो, उनके लिए नीतियाँ बन रही हैं, वो किसी के बहकावे में क्यों आएगा? और इसलिए सपा के सारे उनके कुकृत समाजवादी पार्टी के नेता खुद जमुना निषाद जब लड़ते थे तो दिन भर तो उनके साथ रहते थे, रात में उनके विरोध में आते थे, उनको हरा देते थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या? वैसा कोई नेता बताइए, कोई निषाद नेता हो या कोई उनके नेता हो आज के दिन में उनके प्रत्याशी के साथ खड़े हो रहे हो, तो प्रत्याशी को उतार के खाली प्रत्याशी को भी तबाह करो और जनता को भी गुमराह करो, ऐसा नहीं होता। 3 बार काजल निषाद को जनता ने नकार दिया, इस बार कैसा चुनाव लग रहा है? देखो, काम जब ऐसे ही करेंगे, भाई राम भुवाल लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कितना षड्यंत्र किया था इन्होंने आके, झूठा मुकदमा, फर्जी, अपना चूड़ी फूड़ी तोड़कर नाटक करके। आज जब प्रवीण जी लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने भेज दिया था। तो जब आप अपने नेताओं के खिलाफ ऐसा काम किए रहेंगे तो नेता कहाँ आपके साथ खड़े रहेगा, और समाज नेताओं के साथ खड़ा रहता है, और नेता तो पार्टी के साथ खड़े, और सब नेता देखो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का साथ। और लगातार 2 महीने से आप यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, कैसा क्या चुनाव यहाँ पर लगा? रवि किशन का, काजल निषाद जो एक निषाद प्रत्याशी है यहाँ से, कैसा लग रहा है उनका चुनाव और क्या कुछ देखने को मिला आपको? और मैं मतदाताओं को बधाई दूंगा कि अब तक के जितने चरण के चुनाव हुए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और मोदी की गारंटी, योगी के उस प्रशासन को ध्यान में रखते हुए कमल बटन दबाया है। और पहले कैसे गुंडागर्दी होती थी, कैसे वोट पड़ते थे, कैसे छीना झपटी होती थी, अब वो गुंडागर्दी खत्म हो, कितना शांतिपूर्ण वोट पड़ रहा है। उससे ये चलता है कि शांति लाने वाले योगी मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। अब उपेक्षा आज की जहाँ हमारी बात होती है वहाँ मैं पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, तो और भी प्रदेशों में पहले जा चुका था, पश्चिम में भी गया था और पूर्वांचल में भी आया। पूर्वांचल में कुछ ज़्यादा ही निषाद हैं, चूँकि नदियों की जाल अधिक हैं और बिहार से सटा हुआ है, और यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में उजड़े हैं, गरीब हुए हैं। अंग्रेज़ों मूलों ने तो सताए था, पिछली सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, इसलिए उनका एक संघर्ष मैंने किया और एक सड़क से सदन तक इनकी आवाज़ बना, मोदी तक पहुँचाया, नीति बनवाई, और नीति अब धरातल पर आ रही हैं। इनको सम्मान दिलाया, सुरक्षा और समृद्धि का अब नंबर आ गया, इसलिए मछुआ समुदाय एक मुश्त मोदी के साथ, अमित शाह के साथ है और योगी जी के साथ है, कमल बटन दबा रहा है। और आज भी हमने भी दिया है, और हमारे लोग भी यहाँ अच्छी खासी आबादी है गोरखपुर में, बांसगांव गोरखपुर लोकसभा है। तो ये आज के दिन में निषाद पार्टी की जड़ है, और निषाद पार्टी जब खड़ी बड़ी हो रही थी तो बहुत सताया था बसपा सपा कांग्रेस ने, और योगी जी ने उस समय खड़े होकर उनकी आवाज़ बने थे।
आज के दिन में आप देखे होंगे कि जिधर निषाद पार्टी जाती उधर होता, निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निषाद। देखिए निषाद यहाँ पर जिस तरीके से मैं निकला, मैंने जो सर्वे किया वहाँ पर निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं निषाद वोटर्स जो हैं वो आते हैं। निषाद एक प्रत्याशी यहाँ पर दे दिया समाजवादी पार्टी ने, लग रहा है कि चुनौती बढ़ गई है। वो कई बार प्रत्याशी दिया है लेकिन उनके लोग ही खुद हराते हैं। चाहे जमुना निषाद प्रत्याशी बनते थे, उनके लोग दिन में प्रचार करते थे, रात में कहते थे मत जिताना। हमेशा जमुना जब राम भुवाल थे तो यही जो वर्तमान प्रत्याशी उसे लाके उनके खिलाफ षड्यंत्र किया और राम भुवाल हार गए। तो जब प्रवीण जी जब यहाँ लड़ रहे थे तब भी इस तरीके से आई हुई थी। 18 में निषाद सांसद दे दिया गोरखपुर ने, निश्चित रूप से आई थी, ये भी कांग्रेस में थी तब ये आके उनके विरोध में काम कर रही थी। तो ये सारा समाज जानता है कि ये निषाद पार्टी और निषाद के खिलाफ ही रहती है। कोई एक नेता सिंगल या आप समाजवादी पार्टी बताइए निषाद जो आज उस प्रत्याशी के साथ है। चूंकि अच्छा, मैं जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो मैंने देखा कि लोग कहते हुए नजर आए कि योगी जी ने बढ़िया काम किया, मोदी जी ने बढ़िया काम किया। रवि किशन जो लगातार 19 से और अभी 24 तक सांसद हैं, उनका नाम थोड़ा सा कहीं जनता मिस करती हुई नजर आई। कैसे देखते हैं आप इसे? आपके बाद जब कभी गांव का चुनाव करते हैं तो प्रधान को देखते हैं, लेकिन जिला पंचायत देखते हैं प्रधान। जब आप विधानसभा देखते हैं तो आप देखते होंगे कि पार्टी आ जाती है और पार्टी के साथ साथ नीति और प्रदेश के विकास का और क्षेत्र के विकास का बात आ जाता है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की पहचान और जन कल्याणकारी नीतियों के लिए आती है और जिले का विकास। तो आप देखे होंगे कि जिले का विकास योगी जी खड़े हैं और देश का विकास मोदी जी खड़े हैं। और यही आज के दिन में रवि किशन मछुआरों की आवाज़ उठाते हैं सदन में। आज के दिन में सपा का कोई प्रत्याशी कोई नेता कभी मछुआरों की आवाज़ सदन में उठाई। योगी जी हम उठाते रहे, रवि किशन हैं, प्रवीण जी हैं, डॉक्टर संजय, तो जो इनकी सदन में आवाज़ उठाता है इसलिए मछुआरे उनके साथ हैं। और रवि किशन का फैक्टर नहीं, फैक्टर आज मोदी योगी के नाम पर वोट आ रहा है। और रवि किशन भी सीधे किसी कम से कम पहले माफिया लोग रहते थे, तमाम दहशतगर्द लोग रहते थे, आज के दिन में वो योगी जी मोदी जी ने विश्वास किया, इसलिए रवि किशन कोर्ट जा रहा। ठीक है, ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, गोरखपुर।